जहां ये कोरोना वायरस महामारी का कोई भी अंत नहीं दिख रहा है, वहीं अब भारत देश कोरोना वायरस के केसेस में टॉप 10 में आने से बस कुछ कदम ही दूर है। ऐसे में वैक्सीन ही एक परमानेंट सोल्यूशन है। कुछ दिन पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जेनर इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर चैडॉक्स 1 नाम की वैक्सीन बनाई थी। इसकी वीडियो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस प्लेलिस्ट में डली होगी, तो आप यहाँ से जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अब इस वैक्सीन की रेस में इजराइल और इटली ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे इजराइल ने कौन सी वैक्सीन डेवलप की है, नीदरलैंड्स के साइंटिस्ट ने इस वैक्सीन पर क्या रिसर्च किया है, और इटली के साइंटिस्ट ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि उनकी वैक्सीन सबसे नंबर 1 है, और WHO ने कौन सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है कि कोई भी वैक्सीन बनना बहुत मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल इनक्रेडिबल में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम सीधा चलते हैं इस्राइल देश की तरफ। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने बताया कि इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, जो एक मिलिट्री मेडिकल रिसर्च विंग है जो डायरेक्टली PMO ऑफिस को रिपोर्ट करती है, उसने इस वैक्सीन के लिए बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। और ये जो वैक्सीन है ये बहुत ज्यादा कारगर है और इसको अब डायरेक्टली मास प्रोडक्शन के लिए दिया जाएगा पेटेंट कराने के बाद। IIBR पर दुनिया का विश्वास इसलिए है क्योंकि ये जो एजेंसी है बहुत पुरानी है। ये 1952 में एस्टैब्लिश हुई थी नेस जियोना ने। और यहाँ के डायरेक्टर सैमुअल बताते हैं कि ये जो वैक्सीन है ये मोनोक्लोनल वे से काम करती है और पैथोजेंस को आइडेंटिफाई करके उसको मार गिराती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मोनोक्लोनल वे क्या है, तो इस तरीके को समझने के लिए हम सीधा चलते हैं नीदरलैंड्स के साइंटिस्ट की ओर। कुछ दिन पहले नीदरलैंड्स के यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक वैक्सीन पेश की जिसका नाम था 47D11, जो कि मोनोक्लोनल प्रोसेस पर आधारित थी। इस प्रोसेस में एक सिंगल रिकवर्ड सेल से एंटीबॉडीज निकाली जाती हैं जो कि संभावतः बहुत ज्यादा कारगर होती हैं ट्रीटमेंट में, और इस एंटीबॉडीज को ह्यूमन के इम्यून सिस्टम में डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। इजराइल ने इस वैक्सीन को पेटेंट कराने की बात तो कर दी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल हुआ है कि नहीं, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है वैक्सीन का। तो अब आगे वक्त ही बताएगा कि इस वैक्सीन के डेवलपमेंट में क्या प्रोसेस हुई है। अब अपन चलते हैं इजराइल से सीधे इटली की ओर और देखते हैं वहां के साइंटिस्ट ने कौन सी वैक्सीन बनाई है। वहीं इटली के रोम इन्फेक्शियस डिसीज स्प्लैंजानी हॉस्पिटल के मेडिकल फर्म ताकीज ने चूहों के ऊपर टेस्ट किया है, और वहां के CEO ल्यूगी ने बताया कि ये जो वैक्सीन है इसका सिंगल डोज ही कोरोना वायरस पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ये वैक्सीन भी कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स को अटैक करती है, जिससे ये जो वायरस है आगे जाकर के ह्यूमन सेल्स को इन्फेक्ट ना कर सके। और उन्होंने ये भी बताया कि जो ह्यूमन लंग सेल है जो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड है कोरोना वायरस को लेकर के, ये वैक्सीन का उस पर सबसे अच्छा रिजल्ट है। अब वहां चलते हैं जहां पूरी दुनिया की नजर होती है। जी हाँ, USA। USA में आज लगभग 13 लाख से ज्यादा पेशेंट हो गए हैं। वहीं USA ने बताया कि जो नए स्ट्रेन है कोरोना वायरस के, ये पुराने से बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। वहीं USA की संस्था FDA ने 2 मई को बताया कि इंडियन अमेरिकन फिजिशियन अरुणा सुब्रमण्यम ने अपनी रिसर्च में रेमडेसिविर मेडिसिन को कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव बताया है। ये दवाई उनकी रिकवरी टाइम को शॉर्ट करके उन पेशेंट्स को जल्दी ठीक कर देती है। इसको देखते हुए US के फार्मास्यूटिकल्स कंपनी गिलेड ने इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से इस मेडिसिन को सप्लाई करने की मांग की है। अब अपन सीधा चलते हैं WHO के हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में।
WHO के साइंटिस्ट डॉक्टर डेविड मेबारो, जो कि कोविड-19 की टीम में है, उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे 4 डिकेड से 32 लाख पेशेंट की HIV से जान जा चुकी है, जिसकी अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बन पाई है, और वहीं डेंगू के हर साल 4 लाख से ज्यादा पेशेंट्स आते हैं, इसकी भी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि वर्स्ट केस ऐसा होगा कि कोरोना वायरस की कोई भी वैक्सीन नहीं बन पाएगी। जहां WHO ने शुरुआत से ही कोरोना वायरस की जानकारी छुपाकर दुनिया को संकट में डाला है, उसको ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो अब लॉकडाउन में अपन ने बहुत ज्यादा घूम लिया, अब आते हैं सीधे भारत देश की ओर। यहाँ भारत देश में दिन पर दिन कोरोना वायरस के पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है, जो अब लगभग 55,000 के पास पहुंचने वाली है। ऐसे में यहाँ की फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जायडस कैडिला और सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनी वैक्सीन को प्री क्लिनिकल स्टेज के लिए भेज दिया गया है। अब देखेंगे कि इसके आगे क्या रिजल्ट्स आते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने देश का ध्यान रखिए। अगर आपको ऐसी ही और जानकारियां चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलिए। जय हिंद।